रहे हो और इसके साथ साथ आप सिबिल में भी निगेटिवली उनको प्लेस नहीं करोगे जी, तो तभी आप आगे बढ़कर आप उसको क्लोज करना चाहिए जी। तो हम ये बातचीत और ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम बातचीत कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स पर। हम हाजिर होते हैं बस कुछ ही देर में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी गुरु। हम बातचीत कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स पर। हम आपको ये भी बता दें कि अब से आगे चलते हुए ट्यूसडेज को हम मनी गुरु में बातचीत करेंगे लोन्स पर। आपके पास कोई भी सवाल हो, लोन से संबंधित कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हम आपको बता देते हैं किस तरह आप अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में लिखें कर्ज, स्पेस दें अपना प्रश्न, लोन से संबंधित जो भी आपका सवाल हो, आप कहीं से भी पूछना चाहें, आप पूरी डिटेल्स के साथ हमें 57575 पर भेज दें। अगले सप्ताह हम इस पर बातचीत करेंगे। आज जैसे हम बातचीत कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स पर, हमारे साथ असक्तम दिव्या साहब rupeetalk.com के मौजूद हैं। असक्तम जी, इससे पहले कि हम अगले दर्शक का रुख करें, हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां तक क्रेडिट कार्ड्स की बात है, पहले तो बैंक बड़ा बढ़ चढ़कर इसको हम देख रहे हैं, प्रचार कर रहे थे, पर पिछले एक साल की अगर हम बात करें उसमें क्रेडिट कार्ड्स को लेकर स्पेसिफिकली काफी इसको हमने देखा है, गोइंग जो रही है पूरी, इसमें काफी उसको स्लो पेस पर कर दिया है। साथ ही जो रिकवरी की भी जो प्रक्रिया है उसको लेकर भी हम देख रहे हैं आजकल काफी सख्ती है। तो ऐसे में जो डेबिट कार्ड्स के हम देख रहे हैं काफी मांग भी बढ़ रही है, इजाफा भी हो रहा है। क्रेडिट कार्ड्स को लेकर स्पेसिफिकली बैंक्स का रुख अब जब अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, या क्या लग रहा है किस तरह का आगे उनका नजरिया रह सकता है? देखिए, पिछले एक साल में ये बिल्कुल सही है कि क्रेडिट कार्ड्स कंपनियों ने कम क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं बनिस्बत की जितना वो कर रहे थे पहले। काफी कम किया है, काफी स्लो हो गए थे, वर्चुअली उन्होंने स्टॉप ही कर दिया था फॉर ए मोमेंट। लेकिन अब धीरे धीरे सारी कंपनियां आगे आ रही है, और बट प्रॉब्लम यह है कि सारी कंपनियां एक स्ट्रिंजेंट नॉर्म के साथ आ रही है, और वो उन्होंने जो इनकम ब्रैकेट रखा था वो बढ़ा दिया। द कंपनीज जिसके जहां आप काम करते हैं उन्होंने एक लिस्ट बना लिया है कैट ए, कैट बी, कैट सी कंपनीज की, और उसमें भी कैट ए और कैट बी कंपनीज की ही वो मोस्टली कंसिडर कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड इशू करने के। तो वो सामने तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पेस जो पहले था आज से एक साल पहले, उस पेस से नहीं, स्लो पेस से ही वो आगे बढ़ेंगे। बट हाँ, अब काफी बैंक्स अब स्टार्ट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड इशू करना। जी, तो आगे जरूर आ रहे हैं, सुधार हो रहा है, पर साथ साथ कुछ कॉशियसनेस भी है। आइए अगले हम दर्शक के पास चलते हैं। दिल्ली से सुरेंद्र बजाज साहब लाइन पर हैं। नमस्कार, बताइए सवाल। आप लाइन पर हैं बजाज साहब, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, ऐसा है, मेरे पास एक कार्ड था, अपना सिटी बैंक का कार्ड था मेरे पास। तो उसमें मेरा वो कार्ड जो है मिसयूज हो रखा है, लगभग 20,000 रुपए करीब। अब उसकी वैल्यू लगभग अब होती है 26,000 रुपये। अब उन्होंने टोटल मिसयूज चार्जेस लगा करके कर रखी है। तो इसमें कुछ हो सकता है, मेरे सेटलमेंट वगैरह हो सकती है? मिसयूज आप किस संदर्भ में कह रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं मिसयूज हुआ है, कब हुआ, पूरा अगर बता सकें हम? हेलो, ये आप किस आधार पर, किस बेसिस पर कह रहे हैं? हेलो जी, हम आपका प्रश्न हमने सुना, थोड़ा सा हमें डिटेल बता सकें अपनी। ये जो मिसयूज जो आप बता रहे हैं हुआ है, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, क्या कब की बात है और कैसे हुआ है? चलिए, लग रहा है आपसे हमारे संपर्क प्रॉपर्ली स्थापित नहीं हो पा रहा है, पर हम आइए आपको राय इस पर जरूर दिलवाते हैं। अगर मिसयूज हुआ है, जैसे हमने कहा अभी कुछ देर पहले भी कार्यक्रम में इस पर चर्चा हो रही थी, आइए हम सक्तम साहब से पूछते हैं, अगर ऐसा हुआ भी है तो इनको अब क्या करना चाहिए? अगर हो तो क्या इमीडिएटली उसको ब्लॉक करवाएं, कंप्लेंट करें, क्या करें? देखिए, मेरी सबसे पहली सलाह यही होगी सारे दर्शकों से कि जब भी आपके क्रेडिट कार्ड में कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है, या आपके क्रेडिट कार्ड खो जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्रेडिट कार्ड को आपके पास नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करा दें, क्योंकि उसमें फिर अदरवाइज और स्पेंड होते जाएंगे, और फिर बैंक से जितना ज्यादा आप वो कोई और स्पेंड कर लेगा आपके कार्ड से, उतना ही मुश्किल होगा आपके लिए बैंक से उसको डील करके वेव ऑफ कराना। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जैसे ही कार्ड खोता है या फिर किसी ने फ्रॉड ट्रांजैक्शन करा, आप क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कराइए।
उसके बाद आप कंप्लेन तुरंत ही उनके कॉल सेंटर में, बैंक के कॉल सेंटर में कॉल कर कंप्लेन दर्ज कराएं, कंप्लेन नंबर लें और उनको बताएं कि वो कार्ड अब आपके पास नहीं है और उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारे फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो कार्ड को ब्लॉक कर देंगे और आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी और जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। तो आप अगर बहुत दिन नहीं हुए हैं इस ट्रांजैक्शन को तो आप प्लीज तुरंत ही बैंक को कॉल करें और इस ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं, वो जरूर ही वेव ऑफ कर देंगे। जी, तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, पर उसमें अगर हम देखें कुछ अब कॉशियसनेस भी है, पर इसमें शिकायतें भी काफी हैं। हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए हम चलते हैं अगले दर्शक की ओर। दिल्ली से विशाल सक्सेना इस वक्त लाइन पर हैं। स्वागत है आपका, बताइए सवाल। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था जी, तो उसका मेरे पास एक स्टेटमेंट आया था, अबाउट 35,000 ओवरड्यू पेमेंट था उनका। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करा कि इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए फॉर 18 मंथ्स। तो उनके यहाँ से मेरे पास कई एग्जीक्यूटिव्स का कॉल भी आया, उन्होंने कहा कि आप इसका मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दीजिए, हम इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। मैंने फर्स्ट मंथ भी उसका जो मिनिमम अमाउंट ड्यू था वो पे कर दिया था। लेकिन आफ्टर 1 मंथ जब दोबारा स्टेटमेंट आया तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट हुई। उनके एग्जीक्यूटिव ने फिर मुझसे बोला कि आप इस मंथ का फिर से आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दीजिए, हम आपका ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने सेकंड टाइम, फिलहाल आप बता सकें क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? फिलहाल उसका ये हुआ कि वो ईएमआई में कन्वर्ट नहीं हुआ और बिना मुझे कोई इंटीमेशन के उन लोगों ने मेरा नाम सिबिल में दे दिया। ओके। और ये इन्फॉर्मेशन मेरे को तब पता चला जब मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए एक होम लोन के लिए अप्लाई किया था। आपकी तरफ से आप ये मानते हैं देरी हुई, बाद में उसके बाद बैंक से आपने इसको ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए कहा, पर नाम तब तक सिविल में पहुंच गया? जी जी, बिना कोई इंटीमेशन के। बिना इंटीमेशन के, पर ये अधिकार तो बैंक का रहता है। अगर बैंक आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो बैंक नाम को सिविल में आगे भेजता है, पर आपको कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए, हम आपको राय दिलवाते हैं। जी सक्सेना साहब बताइए। जी हाँ बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो अगर आप पे कर रहे होते अगर जब भी हर महीने, तो बैंक आपका नाम सिविल में नहीं डाल सकती है। वो मिनिमम अमाउंट ड्यू इसलिए बनाया गया है कि अगर वो आप पे कर रहे हैं तो आप बैंक को एक तरह का एश्योरेंस दे रहे हैं कि अभी आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप पैसे पे जरूर करेंगे और आप डिफॉल्टर नहीं हैं। तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप 1 या 2 महीने के लिए आपने वो मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे नहीं करा होगा और वो लेट पेमेंट लगकर आ गया होगा और जिसके कारण ही बैंक ने आपका नाम सिविल में डाला होगा। और ये बैंक के अधिकार में ही है कि वो कब डाले, बशर्ते कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे ना कर रहे हो। तो अगर आप पे कर रहे हैं तो बैंक नहीं डाल सकती आपका नाम सिविल में। और ऐसा है तो ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आप बैंक कॉल करें और उन्हें बताएं कि आप पैसा देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं और बैंक आपका नाम सिविल से हटा ले अगर उन्होंने दिया हुआ है। और जो भी पैसे बनते हैं या तो आप डायरेक्ट पे कर दें या तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू के थ्रू आप पे करते रहें। और दूसरी बात यह है कि ईएमआई कन्वर्ट करना, अगेन ये कंप्लीटली बैंक के हाथ में। बैंक चाहती है अभी ईएमआई ऑफर करना आपको तो कर सकती है, नहीं चाहती है तो नहीं कर सकती है। तो इस बात के लिए आप बैंक को दोषी नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने ईएमआई नहीं कन्वर्ट कराया, क्योंकि वो कंसीडर करते हुए उन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करा था। उन्होंने यही सोचकर करा था कि आप समय पे पैसे दे देंगे या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो आप पे करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा बैंक से मिलकर। जी शुक्रिया सक्सेना साहब, मुंबई स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। और दर्शकों का भी शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। हम आपको फिर बता दें एक बार कि अगले सप्ताह आज के दिन यानी ट्यूसडेज को मनी गुरु में अब हम बातचीत करेंगे लोन्स पर। आपके पास कोई भी सवाल हो लोन से संबंधित, आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप तरीका जानते हैं, हम आपको एक बार फिर बता दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आप लिखिएगा कर्ज, स्पेस देने के बाद लोन से संबंधित कोई भी सवाल हो, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, कुछ भी आप पूछना चाहें हमें 57575 पे भेजिएगा। तो अगले सप्ताह आज के दिन हम बातचीत करेंगे लोन्स पर। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल मनी गुरु में हम बातचीत करेंगे सेविंग्स पर। हमें इजाजत दें, नमस्कार।